देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपने पढ़ी होगी। आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि सोशल मीडिया पर आप एसएससी पेपर्स का एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। आयोग ने ये नोटिस जारी किया है, अगर आप डिस्कशन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है। ये 9 सितंबर की न्यूज़ है। वैसे ये ऑर्डर पुराना ही है, लेकिन ये 9 सितंबर की न्यूज़ है। तो ये आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, दैनिक भास्कर, या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है, इस पे क्या फैक्ट हैं, वो हम पता करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हर यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो क्या ये इस तरीके से है कि प्रीवियस ईयर जो पहले क्वेश्चंस या पेपर जो कराए हैं एसएससी ने, क्या उनको यूट्यूब पर डिस्कस नहीं किया जाएगा? या इतनी सारी प्रीवियस ईयर की बुक्स, क्वेश्चंस की बुक्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, क्या वो सब उन सब चीज़ों पर ये चीज़ लागू होती है? पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये एक थोड़ा सा डाउट वाली चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप स्पष्ट देख सकते हैं सरकारी नौकरी बैंड में एसएससी में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एग्जाम पेपर का सोशल मीडिया पर एनालिसिस करना, डिस्कशन करना, शेयरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल यहाँ पर हो सकती है। इसमें स्पष्ट लिखा है, एसएससी ने नोटिस में लिखा है कि सभी कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीचर्स को ये सचेत किया जाता है कि वे किसी भी एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, एनालिसिस और डिसिमेशन शेयर नहीं करें। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, किसी भी एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, किसी भी मतलब पहले भी हो गए हैं, उनको भी डिस्कस नहीं करना है क्या? ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लेटर में लिखा हुआ है, ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। इसका उल्लंघन करने पर पीईए एक्ट 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी ये एक्ट नया नहीं है, ये पुराना ही एक्ट है, पीईए एक्ट है 2024 का, इसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है, ये वाला जो ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ऑर्डर था जिसको रिमाइंडर कराया है एसएससी ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सितंबर 2025 का वापस से रिमाइंडर कराया है। इसमें स्पष्ट क्या क्या बात लिखी हुई है, वार्निंग यहाँ पर लिखी हुई है स्पष्ट, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर के एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं। इट हैज़ टू कम टू नोटिस दैट कमीशन दैट सर्टेन इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सर्कुलेट करते हैं कंटेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑन गोइंग, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो ऑन गोइंग जो चल रहे हैं, या हेल्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन सोशल मीडिया, मतलब जो ऑन गोइंग पेपर चल रहे हैं या जिनको करने वाला है एसएससी, उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा है, सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रहा है, तो उनके लिए ये ऑर्डर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके लिए ये ऑर्डर है। और उसी के अंदर ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 है। इसमें 3 सेक्शन यहाँ पर बताए गए हैं। सेक्शन 3 है, इसके अंदर अनफेयर मीन्स बताया गया है। अनफेयर मीन्स में क्या है, प्रोहिबिट लीकेज, डिस्क्लोजर, एसिस और डेसिमेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर आंसर की एनी पार्ट विदाउट ऑथोरिटी। तो किसी को भी आपको लीकेज नहीं करना, जैसे एसएससी ने मान लो प्रीवियस ईयर के पेपर अब वेबसाइट पर डाल दिया, उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको डिस्कस नहीं करना है। नेचर ऑफ ऑफेंस में आप देख सकते हैं, ये कॉन्जेबल नॉन बेलेबल है, और पेनल्टी यहाँ पर 1 करोड़ तक की है। लेकिन डाउट वाली चीज़ क्या है कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कहा है कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे प्रभावित होंगे। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे कैसे प्रभावित होंगे, ये कोई लॉजिक बनता नहीं है। यहाँ पर एक कमेंट यहाँ पर कर दिया है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीचर्स ब्रह्मंजन भादौरिया ने कहा है कि आयोग का ये फैसला है पूरी तरीके से गलत है। एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले बच्चों को पुराने पेपर्स की तैयारी कराई जाती है, तो ऐसे में सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये पहले जो पेपर कंडक्ट हो गए हैं और जो ऑफिशियली एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं कि ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर ऑर्डर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये कमेंट आप देख सकते हैं, ये कमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे पिछले सालों के पेपर्स का ऑनलाइन एनालिसिस और डिस्कशन देखकर ही तैयारी करते हैं। ऐसे में उनके सामने ऑफलाइन कोचिंग करने को मजबूर होगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो ऑफलाइन कोचिंग उनको करनी पड़ेगी। लेकिन इस कमेंट का यहाँ पर कोई भी ऑर्डर में इस तरीके से जिक्र नहीं है कि पिछले सालों के पेपर का आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर एक कमेंट में लिखा हुआ है कि ये पिछले सालों के पेपर्स तो हमें एनालिसिस करने देना चाहिए। तो ये हो सकता है किस बेस पे लिखा है मालूम नहीं है, लेकिन आप
अपने हिसाब से देखिए कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर में प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बाकी क्या पता ये क्या लॉजिक है क्या नहीं है, ये समझ से बाहर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि एग्जाम में 90% पैटर्न है, पिछले पेपर्स ही देखा जाता है। जब भी हम तैयारी करते हैं तो लास्ट ईयर के पेपर ही सॉल्व करते हैं हम ज़्यादातर, पिछले 10 सालों के पेपर सॉल्व करते हैं। 10% पेपर नया आता है, तो पिछले पेपर्स को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो आयोग को पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कोई और तरीका अपनाना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ ये ऑर्डर नहीं है, और 10 साल की जेल का प्रावधान है ये यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी आप ऑर्डर की कॉपी भी हम आपको बता देंगे कि ऑर्डर की कॉपी है, एग्जैक्ट ऑर्डर की कॉपी है वो क्या है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है 9 सितंबर 2025 का। एसएससी वार्न एस्पिरेंट्स अगेंस्ट डिस्कशन एंड सर्कुलेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर भी वर्ड देखिए, वापस से सर्कुलेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। सर्कुलेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर में तो सारे पेपर आ जाएंगे, ऑन गोइंग या हेल्ड वाला सारे आ जाएंगे, पिछले साल के पेपर भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो ये आप वर्ड देख सकते हैं। जो ये न्यूज आई है इसके कंपैरिजन में एस्पिरेंट का क्या रिएक्शन है, एस्पिरेंट ने क्या बोला है। एस्पिरेंट ने बोला है कि ये डिक्टेटरशिप है, इस तरीके का कोई न्यूज नहीं है। बाकी जो एजुकेटर्स हैं, एजुकेटर्स क्या कह रहे हैं, एजुकेटर्स कह रहे हैं कि आप डिस्कशन कर रहे हैं वो वैल्यूएबल है, लर्निंग के सेक्शन में डिस्कशन वैल्यूएबल है, लेकिन ये डिस्कशन लीगल बाउंड्रीज के अंदर करना चाहिए। लीगल बाउंड्रीज के अंदर कैसे, मतलब कि एनालिसिस, मॉक टेस्ट आप एनालिसिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर लीगली जो एसएससी ने रिलीज कर दिए हैं उनको आप एनालिसिस कर सकते हैं, रेदर देन शेयरिंग लाइव क्वेश्चन पेपर। जैसे मान लो आज आप पेपर दे के आए और उसके कुछ क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं, जबकि एसएससी ने वो पेपर ऑफिशियली अभी अपनी वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया है। या फिर आप एंटीसिपेट करके फ्यूचर के जो जो पेपर होने वाले हैं उनको भी आप डिस्कस कर रहे हैं, अपने अंदाजे से कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर इलीगल मीन्स में बताया गया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग, डिस्क्लोजिंग, पोस्टिंग एसएससी क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं कहीं पर वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट पोस्टिंग एसएससी क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन, और तो यहाँ पर ओल्ड या प्रीवियस ईयर के पेपर इनके बारे में कुछ भी अलग से वर्डिंग यहाँ पर यूज नहीं की गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है यहाँ पर, मस्ट इंश्योर दैट नो स्टाफ और स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन दी लीगल डिस्कशन एग्जाम कंटेंट। तो यहाँ पर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बोला गया है कि आपके पास में कोई इस तरीके का कंटेंट है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए ताकि आपके ऊपर पेनल्टी ना लगाई जाए। तो ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी इसका ऑफिशियल लेटर हम देख लेते हैं, ये इसका ऑफिशियल लेटर है जो 8 सितंबर 2025 वाले ऑफिशियल लेटर की बात हो रही है। ये ऑफिशियल लेटर है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 8 सितंबर 2025, और यहाँ पर वर्डिंग जो लिखी हुई है इसमें, यहाँ पर सीधा सीधा वर्डिंग लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में वर्डिंग लिखा हुआ है डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है वर्डिंग क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर वर्डिंग लिखा हुआ है ऑन गोइंग और हेल्ड एग्जामिनेशन। उन क्वेश्चन पेपर का जो ऑन गोइंग हो या फिर जो अभी अभी पेपर हुए हैं या होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है, तो इसमें कंफ्यूजन काफी हो रहा है कि क्या पिछले सालों के पेपर भी डिस्कस नहीं करने हैं। बाकी यहाँ पर वर्डिंग जो है साफ साफ लिखी हुई है, ऑन गोइंग और हेल्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर इसको यूज करना है। तो अभी इसको हम हिंदी में थोड़ा सा और डिस्कशन देख लेते हैं कि इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है। इसको पेपर को हम देख लेते हैं कि इस लेटर का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो लेटर्स के अनुसार हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, लेटर में क्या लिखा हुआ है, डिस्कशन एनालिसिस एंड सर्कुलेटिंग ऑफ कंटेंट ऑफ ऑनगोइंग हेल्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी कि ऑनगोइंग एग्जाम जो अभी चल रहे हैं या रिसेंटली हेल्ड एग्जाम जो हो चुकी है लेकिन एसएससी ने आधिकारिक तौर पर पेपर रिलीज नहीं किया है, इन दोनों के पेपर्स की चर्चा करना, विश्लेषण करना, शेयर करना ये गैर कानूनी है, ये इलीगल एक्टिविटी में आएगा। प्रीवियस ईयर की स्थिति क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में क्या है, देखिए लेटर में प्रीवियस ईयर पेपर का शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये रोक सिर्फ है ऑनगोइंग और हाल ही में हुए एग्जाम पर है। जो पेपर एसएससी ने ऑफिशियली पहले से जारी कर दिए हैं, जैसे एसएससी की वेबसाइट पर बुक्स में उपलब्ध है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनकी डिस्कशन और एनालिसिस करना यहाँ पर अलाउड है। क्यों रोक लगाई है गई है, ताकि परीक्षा की जो सेनेसिटी या पवित्रता है वो बनी रहे,
ताकि कोई भी व्यक्ति अनफेयर एडवांटेज है इस चीज़ का ना ले सके। सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर लीक, मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस रोकने के लिए ये रिमाइंडर दिया गया है। इंडिविजुअल को क्या नुकसान है, देखिए इंडिविजुअल अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसको 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। कोई इंस्टीट्यूशन अगर ये नियम तोड़ता है या सर्विस प्रोवाइडर कोई नियम तोड़ता है तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना और एग्जाम से अयोग्यता उसको घोषित कर दिया जाएगा। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अगर 5-10 लोग हैं मिलकर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं तो 5-10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर हो सकता है। तो लेटर्स के अनुसार सीधा सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो एसएससी खुद रिलीज कर चुका है उनका आप एनालिसिस कर सकते हैं, वो अलाउड है। लेकिन ऑनगोइंग पेपर जो हाल ही में हुए हैं लेकिन एसएससी ने रिलीज नहीं किए हैं तो उनकी एनालिसिस करना यहाँ पर इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो ये लेटर में बताई गई है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।